हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वसंत नकाशकर और आज आप जानेंगे आर्टिकल के सही प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी। तो चलो दोस्तों शुरू करेंगे। आर्टिकल्स ए, एन एंड द का सही प्रयोग। इंग्लिश भाषा में दो प्रकार के आर्टिकल्स उपपद होते हैं, निश्चितादर्शक आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स और अनिश्चितादर्शक आर्टिकल्स इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को अनिश्चितादर्शक आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को निश्चितादर्शक डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। वास्तव में ये तीनों शब्द संकेतवाचक विशेषण है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अंग्रेजी भाषा में ए, ई, आई, ओ, यू यह 5 स्वर वावेल्स है और बाकी 21 व्यंजन है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द को निश्चित उपपद डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो उस समय द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आई मेट ए गर्ल, द गर्ल वाज ए डॉक्टर। मैं एक लड़की को मिला, वह लड़की एक डॉक्टर थी। दूसरे वाक्य में वही लड़की का दोबारा उल्लेख हुआ, इसलिए दूसरे वाक्य में गर्ल शब्द के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। ए तथा एन को अनिश्चित उपपद इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, जैसे ए लॉयर अर्थात कोई भी वकील, ए बॉय अर्थात कोई भी लड़का। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ध्वनि या उच्चारण साउंड के आधार पर ए और एन का प्रयोग का निर्णय किया जाता है। ए और एन का अर्थ एक है, अंत इनका प्रयोग गणनीय एकवचन संज्ञा के साथ होता है। ए का प्रयोग हमेशा व्यंजन ध्वनि से कंसोनेंट साउंड से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले होता है। एग्जाम्पल ए, राम सॉ ए टाइगर, राम ने एक बाघ देखा। इस वाक्य में टाइगर का उच्चारण व्यंजन ध्वनि कंसोनेंट साउंड से होता है, इसलिए टाइगर शब्द के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। बी, सीता सॉ ए पीकॉक इन द फॉरेस्ट, सीता ने एक मोर को जंगल में देखा। इस वाक्य में पीकॉक का उच्चारण व्यंजन ध्वनि कंसोनेंट साउंड से होता है, इसलिए पीकॉक के पहले ए का प्रयोग किया है। एन का प्रयोग हमेशा स्वर ध्वनि वावेल साउंड से प्रारंभ होने वाले शब्द के पहले एक के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल, अंकुश हैज़ एन अम्ब्रेला, अंकुश के पास एक छाता अम्ब्रेला है। इस वाक्य में अम्ब्रेला का उच्चारण स्वर ध्वनि वावेल साउंड से होता है, इसलिए अम्ब्रेला शब्द के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया है। बी, हरी सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कस, हरी ने सर्कस में एक हाथी देखा। इस वाक्य में एलिफेंट का उच्चारण वावेल साउंड से होता है, इसलिए एलिफेंट शब्द के पहले एन का प्रयोग किया है। कोई भी शब्द की शुरुआत स्वर वावेल से होती है और उसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि कंसोनेंट साउंड से होता है तो उस शब्द के पहले एक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूनिकॉर्न, ए यूनिट, ए यूरोपियन एट्सेट्रा। यह सब नाउन की शुरुआत स्वर वावेल से होती है, लेकिन उनका उच्चारण यू यानी व्यंजन कंसोनेंट साउंड से होता है, इसलिए उन सब नाउन के पहले ए का प्रयोग किया है। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। एक, जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के पहले अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विषय में जिनके बारे में पहले कुछ कहा जा चुका है। एग्जाम्पल ए, द बॉयज़ ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ओबीडियंट। इस वाक्य में बॉयज़ के बारे में पहले कुछ कहा जा चुका है, इसलिए बॉयज़ के पहले द का प्रयोग किया है। बी, द मैगजीन यू वांट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। इस वाक्य में मैगजीन के बारे में पहले कुछ कहा जा चुका है, इसलिए यह वाक्य में मैगजीन के पहले द का प्रयोग किया है। सी, आई हैव ए डॉग, द डॉग इज़ ओबीडियंट। मेरे पास एक कुत्ता है, वह कुत्ता आज्ञाधारक है।
दूसरे वाक्य में डॉग का प्रयोग दोबारा हुआ, इसलिए डॉग के पहले द का प्रयोग किया है। 2. जब एकवचनी संज्ञा अपनी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराती है तो उस संज्ञा के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ए, द पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल एनिमल। इस वाक्य में पीकॉक शब्द के पहले द का प्रयोग करने से पीकॉक के पूरे जाति का व्यापक अर्थबोध होता है, इसलिए पीकॉक के पहले द का प्रयोग किया है। बी, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इस वाक्य में डॉग शब्द के पहले द का प्रयोग करने से डॉग के जाति के सब प्राणियों का व्यापक अर्थबोध होता है, इसलिए डॉग शब्द के पहले द का प्रयोग किया है। सी, द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल। इस वाक्य में हॉर्स शब्द के पहले द का प्रयोग करने से हॉर्स के जाति के सब प्राणियों का व्यापक अर्थबोध होता है। 3. प्रसिद्ध, पवित्र और महान ग्रंथ, पत्र, पत्रिकाओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ए, द रामायण, द बाइबल, द कुरान एट्सेट्रा। बी, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। 4. व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ जिनके पहले विशेषण हो उस समय द का प्रयोग किया जाता है। ए, द ग्रेट अशोका। अशोका यह व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है और उस प्रॉपर नाउन के बारे में अतिरिक्त माहिती देने के लिए ग्रेट यह एडजेक्टिव का प्रयोग किया है, इसलिए ग्रेट विशेषण के पहले परिभाषा के अनुसार द का प्रयोग किया है। बी, द इमॉर्टल कालिदास। इस वाक्य में कालिदास यह व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है और व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के बारे में अतिरिक्त माहिती देने के लिए एडजेक्टिव इमॉर्टल यह विशेषण का प्रयोग किया है, इसलिए परिभाषा के अनुसार विशेषण के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है, इसलिए इस वाक्य में इमॉर्टल के पहले द का प्रयोग किया है। सी, द ग्रेट शिवाजी। इस वाक्य में शिवाजी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है और शिवाजी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए विशेषण एडजेक्टिव ग्रेट का प्रयोग किया है, इसलिए विशेषण एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया है। 5. सुपरलेटिव डिग्री के विशेषण के तीसरे रूप के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ए, अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स। यह वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है और दूसरे वाक्य में इस वाक्य में ग्रेटेस्ट यह ग्रेट का विशेषण का तीसरा रूप है, इसलिए विशेषण एडजेक्टिव के तीसरे रूप के पहले यानी ग्रेटेस्ट के पहले द का प्रयोग किया है। बी, अंकुश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस वाक्य में बेस्ट यह विशेषण गुड यह विशेषण का तीसरा रूप है, इसलिए बेस्ट के पहले द का प्रयोग किया है। 6. उन जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के पहले जो अपने किस्म की अद्वितीय वस्तु का नाम हो उस समय जातीयवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द अर्थ, द ओशन, द स्काई, द सन, द सी, द गेटवे ऑफ इंडिया, द ताजमहल एट्सेट्रा। 7. नदियों, खाड़ियों, समुद्रों, द्वीप समूह, पर्वत श्रेणियों, नहरों आदि के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज एट्सेट्रा। 8. विशेषण एडजेक्टिव को बहुवचनी संज्ञा प्लूरल नाउन बनाने के लिए विशेषण एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ए, द रिच आर ऑफन मोर अनहैप्पी दैन द पुअर। यह वाक्य में रिच और पुअर यह दोनों शब्द एडजेक्टिव है और यह दोनों एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन बनाने के लिए उन दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने से यह दोनों एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाते हैं, इसलिए यह दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया है। बी, द ब्लाइंड एंड द लेम नीड आवर सिंपैथी। इस वाक्य में ब्लाइंड और लेम यह दोनों शब्द एडजेक्टिव है। नियम के अनुसार उन दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने से यह दोनों एडजेक्टिव
बहुवचनी संज्ञा प्लूरल नाउन बन जाते हैं, इसलिए यह दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया है। इसलिए द ब्लाइंड का अर्थ अंधे लोग और द लेम का अर्थ लंगड़े लोग होता है। 9. दिशाओं के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ एट्सेट्रा। 10. क्रमवाचक संख्या के पहले द का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नाइन्थ एट्सेट्रा। 11. जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन पर जोर देने के लिए उस नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए दिस इज द प्लेस वेयर आई फाउंड द पेन। इस वाक्य में प्लेस यह शब्द जातीयवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन है और इस कॉमन नाउन पर जोर देने के लिए प्लेस यह शब्द के पहले द का प्रयोग किया है। बी द बुक यू वांट इज लॉस्ट। इस वाक्य में बुक यह कॉमन नाउन है और उस बुक पर जोर देने के लिए बुक के पहले द का प्रयोग किया है। 12. किसी देश के लोगों और जातियों के साथ द का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल ए द फ्रेंच लिव इन फ्रांस। इस वाक्य में फ्रेंच शब्द के पहले द का प्रयोग करने से फ्रेंच लोग ऐसा इसका अर्थ होता है, इसलिए फ्रेंच शब्द के पहले द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच लोग फ्रांस में रहते हैं, ऐसा इस वाक्य का अर्थ होता है। बी द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य में इंग्लिश शब्द के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करने से इंग्लिश लोग ऐसा इसका अर्थ होता है, इसलिए इंग्लिश शब्द के पहले द का प्रयोग किया है। इस वाक्य का अर्थ इंग्लिश लोग इंग्लिश बोलते हैं। सी द हिंदूज आर टॉलरेंट पीपल। इस वाक्य में हिंदू शब्द के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है, क्योंकि हिंदू शब्द के पहले द का प्रयोग करने से हिंदू लोग ऐसा इसका अर्थ होता है, इसलिए हिंदू शब्द के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया है। इस वाक्य का अर्थ हिंदू लोग सहनशील होते हैं, ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। 13. संगीत वाद्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम्पल ए शी कैन प्ले द पियानो। बी ही लाइक्स टू प्ले द तबला। सी राम डज नॉट लाइक टू प्ले द हारमोनियम। यह तीनों वाक्यों में पियानो, तबला और हारमोनियम यह तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। परिभाषा के अनुसार इन तीनों वाद्यों के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है, इसलिए इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग किया है। 14. बहुवचनी सरनेम के पहले पूरे फैमिली का उल्लेख करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ए द जोशीज हैव इन्वाइटेड अस फॉर डिनर। इस वाक्य में जोशी सरनेम को एस लगाकर उस सरनेम को बहुवचनी बनाया है और उस सरनेम के पहले द का प्रयोग करने से पूरे जोशी फैमिली का उल्लेख होता है, इसलिए इस वाक्य का अर्थ जोशी फैमिली ने हमको डिनर के लिए आमंत्रित किया है, ऐसा होता है। बी द शर्माज आर कमिंग टू अकोला। इस वाक्य में शर्मा सरनेम को एस लगाकर उस सरनेम को बहुवचनी प्लूरल नाउन बनाया है और उस सरनेम के पहले द का प्रयोग करने से पूरे शर्मा फैमिली का उल्लेख होता है, इसलिए उस वाक्य का अर्थ पूरी शर्मा फैमिली अकोला आ रही है, ऐसा होता है। सी द कालेज आर अटेंडिंग द मैरिज सेरेमनी। इस वाक्य में काले सरनेम को एस लगाकर उस सरनेम को बहुवचनी बनाया है और उस सरनेम के पहले द का प्रयोग करने से पूरे काले फैमिली का उल्लेख होता है, इसलिए उस वाक्य का अर्थ पूरे काले फैमिली शादी अटेंड कर रही है, ऐसा होता है। 15. कोई राज्यकर्ता के नाम के बाद उस राज्यकर्ता के बारे में वर्णन करने वाले शब्द हो तो उस शब्द के से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट, हिटलर द टायरेंट, विलियम द कॉन्क्वेरर। अलेक्जेंडर एक राजा थे, उनके बारे में वर्णन करने वाला शब्द ग्रेट है, इसलिए ग्रेट के पहले द का प्रयोग किया है। उसी तरह हिटलर और विलियम
के बारे में वर्णन करने वाले शब्द टायरेंट और कॉन्क्वेरर है, इसलिए उन शब्दों के पहले द का प्रयोग किया है। 16. कंपैरेटिव डिग्री में क्रिया विशेषण के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: ए, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। बी, द हायर वी गो द कूलर वी फील। सी, द सुनर वी लिव द सुनर वी विल गेट देयर। यह तीनों वाक्य कंपैरेटिव डिग्री के हैं और तीनों वाक्यों में मोर, हायर, कूलर, सुनर यह शब्द क्रिया विशेषण एडवर्ब है। परिभाषा के अनुसार कंपैरेटिव डिग्री में क्रिया विशेषण के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है, इसलिए इन तीनों क्रिया विशेषण के पहले द का प्रयोग किया है। उपपद का प्रयोग न होना। निम्नलिखित स्थितियों में उपपद का प्रयोग नहीं किया जाता है। 1. भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले उपपद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे करेज, विजडम, ऑनेस्टी, ब्यूटी, एंगर, लव एटसेट्रा। 2. पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन के पहले उपपद का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सिल्क, कूल एटसेट्रा। 3. अगणनीय संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन के पहले उपपद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे टी, कॉफ़ी, एडवाइस, शुगर, वाटर एटसेट्रा। 4. व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के पहले उपपद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे सीता, हरी, पुणे, महाराष्ट्र, आसिया, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा एटसेट्रा। 5. उन जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के साथ जो व्यापक अर्थबोध कराती है उस समय उपपद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल: ए, मैन इज मॉर्टल। बी, एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। इन दोनों वाक्यों में मैन और एनिमल इन दोनों शब्दों का अर्थ इस वाक्य में व्यापक अर्थबोध होता है, इसलिए इन दोनों शब्दों के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। 6. पॉजिटिव केस के बाद उपपद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए, दिस इज माई ए बैग। यह वाक्य इनकरेक्ट है क्योंकि इस वाक्य में माई यह पॉजिटिव प्रोनाउन है और उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इस वाक्य में माई के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग किया है, इसलिए यह वाक्य इनकरेक्ट है। दिस इज माई बैग यह वाक्य करेक्ट है। 7. भाषाओं के पहले उपपद का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल: ए, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश। इनकरेक्ट। यह वाक्य इनकरेक्ट है क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है और भाषा के पहले उपपद का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर इंग्लिश शब्द के पहले द का प्रयोग किया तो इस वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इसलिए वी आर स्टडिंग इंग्लिश यह वाक्य करेक्ट है। बी, ही स्पीक द मराठी एट होम। इनकरेक्ट। यह वाक्य इनकरेक्ट है क्योंकि मराठी एक भाषा है और भाषा के पहले उपपद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर मराठी शब्द के पहले द का प्रयोग किया तो इस वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इसलिए ही स्पीक मराठी एट होम यह वाक्य करेक्ट है। 8. संबंधों के नामों के शब्द के पहले उपपद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए, फादर हैज़ नॉट रिटर्न अप टिल नाउ। इस वाक्य में फादर यह संबंधवाचक शब्द है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। टू बी कंटिन्यूड ऑन पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।